दोस्तों, मुंबई ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान के सिर पर एनसीबी की गाज गिरी हुई है। लेकिन आर्यन खान समेत इस पार्टी में एनसीबी ने कई अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा है, जिसमें से मॉडल मुनमुन धामेचा भी एक हैं। और मुनमुन धामेचा इस पार्टी के बाद से ही लाइमलाइट में आ गई हैं। लेकिन आर्यन खान के साथ ड्रग पार्टी में पकड़ी गई मुनमुन धामेचा के घर में दरवाजा तोड़कर चोरी की कोशिश की गई है। कौन है मुनमुन धामेचा और इनके आर्यन खान से क्या है कनेक्शन, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस नशेड़ी गंजेड़ी बॉलीवुड पर कमेंट कर अपनी राय, अपनी बात जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मुंबई में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स के केस के साथ क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करते पकड़े गए। मुनमुन धामेचा मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहने वाली हैं। मुनमुन इस ड्रग पार्टी के बाद से ही लाइमलाइट में आईं। दरअसल मुनमुन के सागर स्थित खाली पड़े घर पर मंगलवार रात चोरों ने धावा बोल दिया था। चोर चोरी के मकसद से मुनमुन के घर पहुंचे थे। उन्होंने रात में दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। बदमाशों ने रात को किसी टूल की मदद से दरवाजा तोड़ने की काफी कोशिश की थी। जब चोर दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे तो उस समय पड़ोसियों को आवाज सुनाई दे गई, जिसके बाद आसपास के पड़ोसी वहां पहुंच गए और उन्होंने शोर मचा दिया, जिस कारण दो बदमाश अपना सामान छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामले में लोगों ने गोपालगंज थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल से पुलिस ने दरवाजा तोड़ने वाला टूल जब्त किया है। घर के साइड में रहने वाले देवानंद दुबे ने बताया कि रात को दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने घर से बाहर आकर देखा। चोरी का अंदेशा होने पर जब शोर मचाया तो दो लोग भागते हुए नजर आए। हालांकि बदमाश दरवाजा तोड़ नहीं पाए। हालांकि दरवाजा काफी हद तक क्षतिग्रस्त जरूर हो गया है, लेकिन पुलिस ने मामला फिलहाल जांच में ले लिया है। आपको बता दें कि मुनमुन धामेचा ड्रग्स पार्टी में पकड़ी गई हैं। मध्य प्रदेश के सागर के तहसील इलाके की रहने वाली मुनमुन धामेचा को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ क्रूज पर पार्टी करते हुए देखा गया था। वो सागर में अपनी माँ और भाई के साथ रहती हैं। आपको बता दें कि मुनमुन धामेचा एक फैशन मॉडल हैं। शायद मॉडलिंग के जरिए ही वो बड़े सेलिब्रिटीज के संपर्क में आई हैं। सोशल मीडिया पर मुनमुन के कई सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज भी मौजूद हैं। बता दें कि मुनमुन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने अपने अकाउंट पर अपने मॉडलिंग फोटोशूट की काफी सारी तस्वीरें भी शेयर कर रखी हैं। वहीं आपको बता दें कि मुनमुन का कहना है कि वो आर्यन को जानती तक नहीं। वो पार्टी में आर्यन के दोस्त अरबाज के कहने पर गई थी। वहीं कुछ सोर्सेज से ये खबर भी निकल कर आ रही है कि जब एनसीबी ने इन आरोपियों पर धावा बोला था, तब मुनमुन अपने दोस्तों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई थी। मुनमुन का कहना है कि उसे बेवजह इस केस में फंसाया जा रहा है। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और बेवजह एक बिन बाप की बेटी को परेशान किया जा रहा है। वहीं इस चोरी को लेकर भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मुनमुन के इस घर में इस केस से रिलेटेड कोई ठोस सबूत मौजूद हो, जिन्हें नष्ट करने के इरादे से ही एनसीबी की गिरफ्त में आए अरबाज और आर्यन खान जैसे बिगड़ैल अमीरजादों के पेरेंट्स ने ही इन चोरों को भेजा हो। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, मगर मीडिया में ये खबरें काफी वायरल हैं। इस मामले के सामने आने के बाद से बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन का मुद्दा चर्चा में आ गया है और इस मामले में आर्यन खान के साथ साथ कई अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में मुनमुन के घर ये चोरी इरादतन करने की कोशिश की गई या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आर्यन खान एनसीबी की हिरासत में है और आर्यन से पूछताछ का सिलसिला जारी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 7 अक्टूबर को एक बार फिर से एनसीबी कोर्ट से आर्यन खान की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि आर्यन कई राज खोल चुका है, कई राज खोल रहा है और एनसीबी को लगता है कि आगे भी कई बातें, कई खुलासे आर्यन खान कर सकता है। अब इस बीच एनसीबी ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है दोस्तों, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आर्यन खान के ही जरिए हुआ है। आर्यन खान की निशानदेही पर एनसीबी ने श्रेयस नायर नाम के एक शख्स को मुंबई से पकड़ा था। जी हाँ, और उसी श्रेयस नायर ने बताया कि वो ऑनियन राउटिंग के जरिए ड्रग को मंगवाता था। जी हाँ, ऑनियन राउटिंग यानी कि प्याज के छिलके निकालना, और यही तकनीक ड्रग के धंधे में इन दिनों सबसे ज्यादा चल रही है दोस्तों। इसी प्याज के छिलके वाली तकनीक से मुंबई में भी ड्रग का धंधा फल फूल रहा है। एनसीबी के मुताबिक ये सब कुछ डार्क नेट के जरिए हो रहा है, जिसमें ऑनियन राउटिंग होती है। धीरे धीरे जैसे प्याज की परतें उधारी जाती हैं, वैसे ही साइबर जगत में इंटरनेट में एक एक परत के अंदर घुसा जाता है और जिस तरह से प्याज की एक परत उधेड़ने के बाद उसे दोबारा वापस नहीं लगाया जा सकता,
वैसा ही कुछ डार्क नेट में भी है, यानी कि एक परत उधेड़कर आप आगे घुसे तो फिर आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपको प्यास के सबसे अंदर तक पहुंचने के बाद ही बाहर का रास्ता मिलेगा, उससे पहले आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। और धीरे धीरे प्यास की तरह डार्क नेट की परतें खोली जाती हैं, उधेड़ी जाती हैं, और जब आखिरी परत उधेड़ी जाती है तो उसके बाद सौदा होता है और फिर बाहर जाने का रास्ता भी दिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हर परत पर इंटरनेट एक्सेस करने वाले का देश बदल जाता है। जी हाँ, ये तकनीक कुछ ऐसी है कि हर परत पर इंटरनेट का पता बदल जाता है। यहाँ तक कि ग्राहक और बेचने वाले को भी नहीं पता होता कि वो किससे ड्रग खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं। बस डिलीवरी चुपचाप से उसके घर पर या उसके आसपास में हो जाती है। और यही सब कुछ आर्यन खान वाले इस क्रूज केस में भी हुआ है। एनसीबी के मुताबिक उस क्रूज में जो ड्रग उपलब्ध कराई गई थी वो डार्क नेट के जरिए, यानी कि इसी प्याज वाली तकनीक के जरिए लाई गई थी। चाहे वो आर्यन खान के पास मौजूद हो या फिर अरबाज मर्चेंट या फिर किसी और के पास मौजूद ड्रग, सभी को डार्क नेट की परतें खोलकर ड्रग उपलब्ध कराई गई थी और वहीं से इसकी सप्लाई चल रही थी। यही नहीं, सबसे हैरान करने वाला इसका पेमेंट का तरीका है दोस्तों। इसकी पेमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन और क्रिप्टो करेंसी में हो रही है। जी हाँ, जिस क्रिप्टो करेंसी को अब तक कई देशों में मान्यता नहीं मिली है, यहाँ तक कि भारत में भी उसे पूरी तरह से समर्थन नहीं मिला है। उसी क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन या फिर एथेरियम के जरिए इस पूरे माल की सप्लाई का पेमेंट किया जाता था और इसके लिए बाकायदा अलग से अकाउंट खोले जाते थे और उन अकाउंट्स के जरिए बिटकॉइन खरीदी जाती थी और बिटकॉइन के जरिए ही ये पूरी पेमेंट एक्सेस की जाती थी, पूरी पेमेंट सप्लाई की जाती थी। एनसीबी के मुताबिक मुंबई और आसपास ड्रग के इस धंधे के लिए डार्क नेट को सबसे बड़ा जरिया बनाया गया है, क्योंकि इसमें किसी को भनक ही नहीं लगती है कि किसने कहां से क्या खरीदा, बस डिलीवरी हो जाती है। और यही सब कुछ आर्यन खान वाले केस में भी हुआ। और ऊपर से पेमेंट का जो सिस्टम है वो बिटकॉइन में है, तो बिटकॉइन कहाँ किसी ने किसको दिया ये किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। मगर अब एनसीबी ने इसी ऑनियन राउटिंग यानी कि प्याज के छिलके वाली तकनीक को भी तोड़ दिया है और बहुत जल्द इसमें भी बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आर्यन खान को ही इससे बड़ा झटका लगने वाला है। एनसीबी ने आर्यन पर जो चार्जेस लगाए हैं उसके मुताबिक आर्यन ड्रग की खरीद बिक्री भी कर रहा था और अब डार्क नेट के रहस्य खुलने के बाद तो आर्यन की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि हो सकता है कि आर्यन खान ने भी डार्क नेट के जरिए कुछ खरीदारी या फिर खरीद फरोख्त की हो, जिसका एनसीबी पता लगा रही है। अब आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? क्या डार्क नेट तक स्टार किड्स की पहुंच आसान होने से ये मामले बढ़ रहे हैं या फिर मुंबई का कल्चर ही ड्रग वाला बढ़ता जा रहा है, बॉलीवुड का कल्चर ही ड्रग वाला होता जा रहा है?